जब भी तुम कहीं जाते हो ना, तो तुम्हें पता नहीं चलता है, बट तुम लोगों के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर अपना एक प्रिंट छोड़ देते हो। कह सकते हो कि तुम अपने ऑरा का प्रिंट छोड़ देते हो। तुम खुद ऑब्जर्व करे होगे कि तुम कभी कभी कुछ पर्टिकुलर लोगों को तुम डांट देते हो। लाइक तुम्हारी मदर है, तुम्हारी सिस्टर है, या तुम्हारा छोटा भाई है। लेकिन वही सेम गलती कुछ और पर्टिकुलर लोग करें ना, तुम उनको नहीं डांट पाओगे। तुम उनको डांटने से पहले 10-15 बार सोचोगे कि अरे मैं इनको कैसे डांट सकता हूँ। तुम उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करोगे। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, वो उनके ऑरा के वजह से हो रहा है। मतलब जो उनकी हरकतें हैं वो तुम्हारे सबकॉन्शियस के अंदर एक छाप छोड़ रखी है। जब मैं छोटा था ना, तो मुझे कुत्ते बहुत ज़्यादा दौड़ाया करते थे। क्यों? क्योंकि मैं कुत्तों से डरता बहुत ज़्यादा था। इस चीज़ को समझने के बाद मुझसे मेरे बड़े लोग भी कहते थे कि कुत्ते से डरो मत, उसके सामने से बस निकल जाओ, कॉन्फिडेंट रखो। अब मैं ये चीज़ करता था एंड मुझे इसके रिजल्ट भी दिखते। एंड नाउ जब मैं बड़ा हो गया ना, तो अब मैं क्या पाता हूँ, मैं ये भूल चुका हूँ कि कुत्ते दौड़ाते भी हैं। मतलब कि तुम इस चीज़ का लेवल समझ सकते हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब कोई कुत्ता मेरे सामने गुर्राएगा भी ना, तो मैं उसके सामने कॉन्फिडेंट होकर खड़ा होऊंगा, उसको ढेला मारूंगा, वो भाग जाएगा। लेकिन वही अगर बचपन में मैं होता, तो मैं भाग लेता उसके गुर्राने से, उसके आंखों में देखने से। तो अब वो कुत्ता आगे से क्या करता, मुझे और ज़्यादा दौड़ाता। तो मैं उस कुत्ते के सबकॉन्शियस के अंदर ये मैसेज पहुंचा रहा हूँ, तुम मुझे दौड़ा सकते हो, मैं तुमसे डर सकता हूँ। लेकिन जब मैं पत्थर उठा के उसका जवाब दे रहा हूँ ना, उस कुत्ते को समझा रहा हूँ कि अपनी औकात में रहो, मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम डराओगे तो तुम पत्थर पाओगे। तुम्हें बस ये 2 काम करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारी हरकतें दूसरों के माइंड के अंदर क्या मैसेज पहुंचाती हैं। दूसरा काम तुम्हें ये करना है कि तुम दूसरों को ट्रीट कैसे करते हो। तुम्हें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि तुम कुछ पर्टिकुलर लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करते हो, तुम कुछ पर्टिकुलर लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करते हो। ये चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा। तो तुम ये करते क्यों हो, ये अलग डिफरेंस क्रिएट क्यों हो रहा है। जब इस चीज़ को तुम समझना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम इस ऑरा बिल्डिंग के गेम को समझ जाओगे। ऑरा बोलने का मतलब क्या है कि तुम्हारा जो इमेज है ना, जो तुम इमेज अपने साथ लेकर चलते हो, मतलब तुम्हारा एनर्जी, ठीक है। जो तुम्हारी हरकतें हैं, जो तुम्हारी बातें हैं, वो एक एनर्जी कैरी करती हैं, जो तुम्हारा यूनिक है वो, उसको मैं ऑरा बोल रहा हूँ। अगर तुम ये पीछे गौतम बुद्ध को देख रहे होगे, इनका ऑरा इमेजिन करो एक बार। तो अगर तुम इनको चिढ़ाने की कोशिश करो तो तुम्हें क्या लगता है ये चिढ़ेंगे? अगर तुम इनके सामने बकवास करने की कोशिश करो तो क्या लगता है तुम बकवास कर भी पाओगे? सो जस्ट इनका वो माइंडसेट देखो, इनका वो देखो कि ये किस तरीके से ट्रीट करते होंगे चीज़ों को, लोगों को किस तरीके से प्रोसेस करते होंगे, ये बोलते किस तरीके से, किस लेवल की बातें बोलते होंगे। वो चीज़ें इनका ऑरा डिसाइड करती हैं एंड वो चीज़ हमें प्रभावित करती है। अब इस चीज़ को समझने के बाद ना तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, जो तुम्हारी लाइफ के अंदर ना रिपीट होने वाली चीज़ें हैं, रिपीट होने वाली चीज़ें मतलब कि तुम्हें बार बार धोखा मिलता है, लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लोग तुम्हारा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। उन चीज़ों को देखो और उन चीज़ों को पीछे तुम कोई ना कोई पैटर्न पाओगे अपने अंदर। एंड वो पैटर्न ना इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए नॉर्मल हो चुका होगा, तुम कहोगे यार ये तो सबके साथ होता है, मेरे साथ बचपन से होता आ रहा है। लेकिन तुम्हारे आसपास के तुम्हारे तरीके के ही लोग ना अलग तरीके से लोग उनके साथ बिहेव करते हैं। मतलब कि तुम्हारी अगर डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, तो तुम्हारी एज का कोई पर्सन होगा जिसको सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सब लोग अच्छे से बात करते हैं उससे, तो तुम्हें कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा। अब एक बार तुम इमेजिन करो, अगर एक गरीब इंसान है, ठीक है, उसको थोड़े बहुत मिडिल क्लास के कपड़े पहनाकर किसी 5 स्टार होटल में जाने दो। सो उसकी ऐसी हरकतें होंगी ना, जो देखकर लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये गरीब है, तो उसको बाहर। वो जो गरीब इंसान होगा ना, उसके लिए वहाँ जाना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी, बहुत ज़्यादा ऐसी बात होगी कि अंदर से वो पर्सन हिल जाए, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, लेकिन इनसिक्योर हो जाएगा, अंदर से घबरा जाए कि अरे ये हो क्या रहा है। लेकिन
अगर तुम किसी अमीर बंदे को उठाओ और उसको गरीब का कपड़ा पहना दो, लाइक ज़्यादा गरीब नहीं, फटीचर मत बना दो बिल्कुल, एक नॉर्मल बेसिक सा, जैसे पहनावे से लगे कि हाँ इसका इनकम थोड़ा ज़्यादा नहीं होगा, ठीक ठाक होगा इसका इनकम, उसको अब 5 स्टार होटल के अंदर जाने दो। उसका बिहेवियर ऐसा होगा, उसकी बातें ऐसी होंगी ना, जिससे लोग समझ जाएंगे कि हाँ इससे अच्छे से ट्रीट करना है। देखिए, कस्टमर को कोई जल्दी भगाता नहीं है, ऐसा मत सोचना, ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से फेसबुक पे तुम देखते हो कि वैसा नहीं होता है रियलिटी में। ये चीज़ जब तुम समझ लेते हो तुम्हें ये रियलाइज़ होता है ना, जीवन के अंदर लगभग सारी चीज़ें जो है ना वो मुझसे ही रिलेटेड है। मतलब कि मेरे लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका बाहर किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, ये मुझसे ही आ रही हैं। मेरे लाइफ के अंदर लोग जो बार बार आ रहे हैं वो कहीं बाहर से लेना देना नहीं है, ये मेरे कारण ही हो रहा है। अब जीवन के अंदर बार बार लोग कैसे आ रहे हैं इसको भी अच्छे से समझा देता हूँ। मान लो तुम्हें बार बार धोखा मिलता है, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम क्या है ना, मान लो अब एक अच्छी लड़की भी तुम्हारी लाइफ के अंदर आ गई, ठीक है, या फिर अच्छा लड़का तुम्हारी लाइफ के अंदर है, तब वो तुम्हारे लिए सही काम भी करेगा ना तो उसको तुम डाउट की नज़र से देखोगे। तुम उसी धोखे वाले बीइंग में रहकर सामने वाले से सवाल करोगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो, तुमने वैसा क्यों किया था। इस चीज़ को करके ना तुम अब सामने वाले के अंदर ये सिग्नल डाल रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा शक करने वाला इंसान हूँ। अब वो सामने वाला इंसान ना सोचेगा कि नहीं, इसके साथ नहीं रहूँगा, मैं किसी और के साथ रहूँगा। अब वो पर्सन नया रिलेशनशिप ढूँढने लगेगा एंड उसके लिए तुम्हें धोखा देना बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा। लाइक जिस तरीके से तुम पर्टिकुलर लोगों को डाँट दे रहे थे ना, उतना ही नॉर्मल हो जाएगा उस पर्सन को तुम्हें धोखा देना, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वही सेम पर्सन किसी और को धोखा देने से पहले 1000 बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि वो उस पर्सन का पैटर्न है। इट्स ऑल अबाउट कि तुम खुद किस तरीके से लोगों के अंदर, लोगों के दिमाग के अंदर छाप छोड़ रहे हो। सो आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ। अगर तुम्हें इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा जानने को मिला जो आज तक तुम कभी जानते ही नहीं थे, तुम्हें कोई यूट्यूबर बताता ही नहीं था, तुम्हें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने को मिला कई चीज़ें, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।